क्या कोरोना वायरस की तीसरी लहर सच में आएगी? क्या कोरोना वायरस की तीसरी लहर सब कुछ तबाह कर देगी? क्या ये तीसरी लहर बच्चों पर ज़्यादा असर करेगी? दोस्तों, ये वो सवाल हैं जो आज हर किसी के दिमाग में चल रहे हैं, क्योंकि हम सब ने देखा है कि इस वायरस की दूसरी लहर ने लोगों को तबाह कर दिया है, जिसकी पहले से कोई तैयारी नहीं थी। ये आंधी की तरह आई और आज भारत में पूरी तरह फैल चुकी है और लोगों को लगातार मौत के घाट उतार रही है। ऐसे हालातों में हर किसी के मन में एक ही सवाल बना हुआ है कि क्या अब इस वायरस की तीसरी लहर भी आएगी, और वो कितनी खतरनाक होगी और वो किस तरह हमारे शरीर पर असर करेगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं यानी कि आपका दोस्त सुमित कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जिस तरह से हम और आप अपना सब कुछ छोड़कर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा में लगे हुए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार रोज लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं, ऐसे में किसी को नहीं पता कि कब कौन अपना इस वायरस की चपेट में आ जाए। क्योंकि न सिर्फ इस वायरस से मरने वालों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि जो भी इस वायरस से संक्रमित हो रहा है, उसका शरीर वायरस की चपेट में आने के बाद अपनी सारी ताकत खो देता है। शुरुआती दिनों में तो बुखार, खांसी और जुकाम जैसी चीजें इंसान को अपना शिकार बनाती हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, कमजोरी शरीर को पूरी तरह से घेर लेती है। जबकि इससे पहले वाला कोरोना वायरस, यानी कि जब इसकी पहली लहर आई थी, जो आज से करीब 1 साल पहले यानी कि 2020 में हमारे देश में आई थी, वो इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं थी और ना ही लोग इतने ज्यादा संक्रमित हो रहे थे और ना ही उनके मरने का आंकड़ा इतना बढ़ रहा था। यहाँ तक कि अगर कोई इस वायरस से संक्रमित हो रहा था तो वो जल्दी ठीक भी हो रहा था। लेकिन अब हाल ये है कि एक बार इस वायरस से संक्रमित होने के बाद लोग महीनों तक बिस्तर में पड़े रहते हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो रही है कि जैसे ही ये वायरस छोड़ता है तो कोई ना कोई बीमारी शरीर में अपना कब्जा बना लेती है, जिसकी वजह से पूरे देश में दिन पे दिन केस बढ़ रहे हैं। और आप सोचकर देखिए, ये हाल दूसरी लहर में है। ऐसे में जब इस वायरस की तीसरी लहर आएगी तो वो कितनी बड़ी तबाही मचाएगी, हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यही कारण है कि आजकल दिन भर इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए या तो हाई कोर्ट में बहस चलती रहती है या तो सुप्रीम कोर्ट में। तभी तो जब सुप्रीम कोर्ट में देश के मौजूदा हालातों को लेकर सुनवाई हो रही थी, तब जस्टिस BY चंद्रचूड़ ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई और उन्होंने केंद्र सरकार से ये पूछा भी है कि केंद्र सरकार के पास तीसरी लहर से निपटने के लिए क्या क्या तरीके हैं। लेकिन ये बात तो आप और हम अच्छे से जानते हैं कि जब ये वायरस हमारे देश में मेहमान बन के आया था, तो इसकी वजह से केवल अधिक उम्र के बीमार लोग ही हमारा साथ छोड़ के जा रहे थे, जबकि मजबूत लोग इस वायरस से लड़कर वापस खड़े हो रहे थे। पर अब जब इस वायरस की दूसरी लहर आई है, तो इसमें 30, 35 या 40 साल तक के लोगों को इतना इन्फेक्शन हो रहा है कि उन्हें बेमौत अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ऐसे में जिस हिसाब से ये वायरस अपना काम कर रहा है, उससे तो ये साफ पता लग रहा है कि ये लगातार अपने आप को मजबूत बना रहा है और लगातार जवान लोगों पर अटैक कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी तीसरी लहर इतनी ज्यादा खतरनाक होगी कि वो अब की बार बच्चों पर हमला कर सकती है। यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा ये है कि अगर एक बार बच्चे इस वायरस से संक्रमित हो गए तो वो ना तो खुद की देखभाल कर पाएंगे और ना ही अस्पताल जा पाएंगे। जाहिर सी बात है कि उन्हें ले जाने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी और जो कोई भी उनकी सेवा में लगा रहेगा, उसे भी ये वायरस अपनी चपेट में ले लेगा। तो अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो हर जगह तबाही ही तबाही मच जाएगी। इसलिए पहले से ही इस वायरस के लिए तैयार रहना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है, वरना ये तीसरी लहर भारत की आधी आबादी तो वैसे ही खत्म कर देगी। और यहाँ सवाल हम आपसे भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये बात साफ साफ बताई जा रही है कि तीसरी लहर का हमला बच्चों पर बढ़ चढ़कर होगा। और ये बात कोई हवा में कही हुई बात नहीं है। कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स का ये कहना है कि तीसरी लहर का आना पूरी तरह से तय है। और अब यहाँ सवाल ये भी आता है कि ये लहर कब तक आएगी। तो अगर हम एक्सपर्ट्स और जानकारों की माने
तो दूसरी लहर के जाने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर ही ये वायरस अपने आप को मजबूत कर लेगा और फिर तीसरी लहर आनी शुरू होगी। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर भी जवाब मांगा है, क्योंकि बड़ों को तो वैक्सीन लगना शुरू हो गई है, लेकिन अगर बच्चों की वैक्सीनेशन का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया तो भारत में ऐसा मंजर देखने को मिलेगा कि हर किसी की रूह कांप उठेगी। क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे दर्द से बिलख रहे होंगे तो हर किसी की छाती छलनी हो जाएगी। इसलिए वायरस की तीसरी लहर आने से पहले ही व्यवस्था कर लेनी जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कनाडा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत से करीब 11,000 किलोमीटर दूर कनाडा में 12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है और ये दुनिया में एक अलग ही लेवल की शुरुआत है। क्योंकि दोस्तों, बहादुरी बच्चों को वैक्सीन लगाने में नहीं है, बल्कि बहादुरी उस लायक वैक्सीन बनाने में है जो बच्चों के शरीर में जाकर उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। और जाहिर सी बात है कि कनाडा ने इस तरह की मजबूत वैक्सीन बना ली है जो बच्चों की सुरक्षा कर सकती है, तभी तो वो अपने देश के बच्चों को वैक्सीन लगा रहे हैं, जबकि वहां इतना ज्यादा इस वायरस का आतंक नहीं है जितना भारत में है। और भारत में तो तीसरी लहर बहुत जल्दी आने वाली है, इसलिए केंद्र सरकार को जल्द से जल्द वैक्सीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी जो बच्चों के शरीर में जाके उन्हें नुकसान ना पहुंचाए और उन्हें इस खतरनाक जानलेवा वायरस की चपेट में आने से बचा ले। ये तो हम देख ही रहे हैं कि आने वाला समय इससे भी ज्यादा भयानक होगा। ये बात हमारे देश की सरकार को जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपका इस वायरस की तीसरी लहर के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।